के अंधेरों के बीच एक बच्चा छुप कर बड़ा हो रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ना कोई आर्मी थी, ना कोई ताकत, ना कोई सपोर्ट, लेकिन दिल में सिर्फ एक चीज़ थी, अल्लाह की पहचान, तौहीद। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए, उन्होंने अपने पास देखा लोग पत्थर के बुतों को सामने झुकते रहते हैं, उनसे दुआ करते रहते हैं, उनसे मदद मांगते रहते हैं। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल उठाया। कुरान में इस तरह आता है, एक क्या चीज़ है जिनके आगे तुम झुकते हो? लोगों ने जवाब दिया, हम अपने बाप दादा को इसी तरह पूजते हुए पाए हैं। यहाँ से एक सबक मिलता है, लोग अक्सर सच को नहीं बल्कि रिवायत को फॉलो करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलग थे। उन्होंने कहा, तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हो। सोचो, एक जवान लड़का पूरी कौम के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ बात करने वाले नहीं थे। उन्होंने ये तय किया, अब इन झूठे खुदाओं की हकीकत दिखानी होगी। एक दिन जब पूरी कौम शहर से बाहर गई हुई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से उस बुत खाने में गए जहां बड़े बड़े बुत रखे हुए थे। उन्होंने उन बुतों को देखा और कहा, तुम कहते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं? फिर एक फैसला हुआ, ऐसा फैसला जो तारीख बदल देने वाला था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारे छोटे बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ एक बुत छोड़ा, सबसे बड़ा वाला, और कुल्हाड़ी उसके खांधे पर रख दी। जब लोग वापस आए तो उन्होंने देखा उनके खुदा टूट चुके हैं। लोग चीखने लगे, किसने ये किया? किसने हमारे खुदाओं को तोड़ा? किसने कहा? एक जवान लड़का है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबके सामने लाया गया और पूछा गया, क्या तुमने ये सब किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकता है तो इनसे पूछ लो। ये जवाब सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक चैलेंज था। उनकी सोच पर एक वार था। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने समझ आया, ये बुत ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। एक पल के लिए सच उनके सामने आ गया। कुरान कहता है, फिर वो अपने आप की तरफ पलटे और कहने लगे, हकीकत में तुम ही जालिम हो। लेकिन सच को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। उनका गुरूर, उनकी गुस्सा उनके वापस ले गई। फिर वो अपनी जिद पर लौट आए और फिर फैसला हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा दी जाएगी, इसे जिंदा जला दिया जाएगा।